नड्डा जी का हम सब पुष्प गुच्छ से एक बार जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी का इस पावन पुनित वसुधा पे मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में माननीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय दुर्गादास विखे जी से मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री महाकाल के बेटे जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से हमारे कर्मठ बात करें स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से कि आप आए और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। एक बार आप सबकी तालियां सहभागी बने। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा साहब का शुभ आगमन स्वास्थ्य के नए अध्याय लिख रहा है। मैं आग्रह करूंगा माननीय भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुधाकर पवार जी से कि आप आए और माननीय केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का आप स्वागत करें। आप सबकी जोरदार तालियां एक बहुत ही कर्मठ और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक प्रधानमंत्री जी के भाव को पहुंचा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर आरकेडीएफ सिद्धार्थ कपूर जी से कि आप आए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी का आप स्वागत करें। आदरणीय सिद्धार्थ कपूर जी से सादर आग्रह एक बार आप सबकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं पुनः आग्रह करूंगा सिद्धार्थ कपूर जी से ही मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार विकास के शिल्पीकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करें। सादर आग्रह माननीय सिद्धार्थ कपूर जी से आरकेडीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं इस श्रृंखला में संपूर्ण बैतूल के हमारे मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा महिला मोर्चा और सभी हमारे विधायक गण एक बड़ी माला से हमारे संपूर्ण बैतूल की तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम सब स्वागत करें। एक बड़ी माला से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की नई गति दे रहे हैं। एक बड़ी माला से सभी मंडल अध्यक्ष सभी हमारे विधायक गण आदरणीय योगेश पंडागरे जी चंद्रशेखर देशमुख जी श्रीमती गंगा विखे जी महेंद्र सिंह चौहान जी मोहन नागर जी राजा पवार जी सुधाकर पवार जी एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मध्य प्रदेश की पावन वसुधा पे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही गौरव के क्षण है। माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सभी गणमान्य अतिथियों का एक और बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करें। बहुत ही गौरव के और ऐतिहासिक पलों के हम साक्षी बन रहे हैं। अब कार्यक्रम की अगले श्रृंखला में बिना किसी देरी के हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय और बैतूल के सांसद आदरणीय दुर्गादास विखे जी से कि आप आए स्वागत उद्बोधन के लिए। बैतूल को एक नई युग की शुरुआत हो रही है। जोरदार तालियां। मैं आत्मीय भाइयों बहनों आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि दोनों मुट्ठी बांधकर मातृभूमि के चरणों में जयकारे के दो स्वर जोड़े। आगे से पीछे तक जहां तक भी भाई बहन आवाज सुन रहे हैं एक बार मां के चरणों में जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आत्मीय भाइयों बहनों हमारे आदिवासी क्षेत्र का सौभाग्य है हमारे बीच में संगठन शिल्पी राष्ट्रवादी चिंतक माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी मंचासीन हैं। आपको मुख्य अतिथि के रूप में पाकर लोकसभा क्षेत्र के भाई बहन हर्षित एवं आनंदित हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर मित्रों एक बार उनका अभिनंदन करें स्वागत करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें उनको आशीर्वाद प्रदान करें। भाइयों बहनों हमारा दूसरा सौभाग्य है कि हमारे लाडले सहज सरल मृदु मीठे यदुवंश में जन्मे महाकाल की नगरी में निवास अनन्य भक्त महाकाल के संघ शाखा के संस्कार
एवं जनजातीय बाहुल मध्य प्रदेश के भाई बहनों की सेवा का अवसर, यह भाइयों बहनों बगैर पूर्वजों और दैवी कृपा के यह संभव नहीं है। ऐसे महामना मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की पावन गरिमा में उपस्थिति एवं अध्यक्षता में चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन समारोह अपने शिखर की ओर यात्रा कर रहा है। एक बार भाइयों बहनों जोरदार उनका भी तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारा तीसरा सौभाग्य है कि हमारे बीच में माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का भी बैतूल की धरा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाइयों बहनों, हमारा चौथा सौभाग्य है कि बैतूल की पावन पवित्र वीर भूमि बैतूल में विधानसभा के शुभंकर विधायक एवं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के अनथक प्रयासों से और बहुप्रतीक्षित चिकित्सा महाविद्यालय की मनोकामना आज पूर्ण हो रही है। आइए जोरदार एक बार उनका भी करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। भाइयों बहनों, हमारे बीच में माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश हमारे बीच है। हमारे बीच में मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री चंद्रशेखर देशमुख जी, भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी, आमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बहन सौभाग्यवती श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके जी सहित सभी मंचासीन सभी आत्मीय अतिथिगण और आज के आयोजन में उपस्थित सभी हमारे बंधु बांधव, भाइयों बहनों, आज का यह शुभ अवसर बैतूल जिले के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाला दिन है। आज 300 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनने वाले बैतूल मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन के साथ ही हमारे जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। भाइयों बहनों, आज मैं बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई और बहनों की ओर से आज हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय यशस्वी शुभंकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं पूरे जनजाति समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं भाइयों बहनों। और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं पूरी जनजाति समाज की ओर से, और क्षेत्रीय लाडले विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र को आज ये सौगात मिली है बहुप्रतीक्षित। एक बार जोरदार भाइयों बहनों तालियों से आप अभिनंदन उनका करें, स्वागत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से हम सब हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी से सादर आग्रह करेंगे और यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी। आज बैतूल जिले के लिए गौरव की बात है कि आजादी के बाद चिकित्सा सुविधाओं में एक बड़ी छलांग लगाने हमारा जिला जा रहा है। मैं आज के अवसर पे हम सबके आदरणीय हमारी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, चिकित्सा मंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र जी, हमारे डीडी उइके जी, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, योगेश पंडागरे जी, देशमुख जी, गंगा उइके जी, महेंद्र चौहान जी, कांति देव जी, सुधाकर पवार जी सहित यहाँ हमारे उपस्थित सभी मंच पे बैठे हमारे सभी नेता और हजारों हजार बैतूल के नागरिकों, आज का दिन बैतूल के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि यह जनजाति क्षेत्र का यह आदिवासी अंचल जो चिकित्सा के मामले में एक तरफ नागपुर 200 किलोमीटर है, एक तरफ भोपाल है, और बड़े बड़े ट्रीटमेंट के लिए हमारे हर व्यक्ति को थोड़ी भी तकलीफ में या तो भोपाल जाना पड़ता था या नागपुर। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का
और जेपी नड्डा जी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके एक नए युग की प्रारंभ हो रहा है। आने वाले समय में 600 बेड का हमारा ये अस्पताल होगा और उसके बाद हमारा अस्पताल और जो पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो लगभग 1000 हमारे यहाँ बेड उपलब्ध रहेंगे। ये एक ऐसी सौगात है जिसमें हर बड़ा इलाज बैतूल में हो पाएगा। हर गरीब को 75% लोगों को फ्री इलाज मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को एक और बड़ी सौगात सतपुड़ा थर्मल पावर सारणी में 666 मेगावाट की इकाई लाने के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बैतूल को खेलों के हब के रूप में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम बदलते जा रहे हैं। आने वाले समय में हर खेल का राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड अगर किसी सरजमी पे होगा तो वो बैतूल होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के पहले ताप्ती कंजर्वेशन फॉरेस्ट जो पूरे मध्य प्रदेश का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है जिसमें ऐसे जीव जंतु जो हिंसक नहीं होते, हमारे यहाँ लगभग 45 तरह की बर्ड्स है, बटरफ्लाई है, हिरण से लेकर बारहसिंगा तक हर वो जानवर जो हमारे मेलघाट और सतपुड़ा से लगा है वो बैतूल में है। मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन फॉरेस्ट आपने बनाया। मैं बैतूल की समस्त जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और पुनः हमारे जेपी नड्डा जी को और मुख्यमंत्री जी को बैतूल के हमारे इस जनजाति आदिवासी अंचल के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इलाज हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। आज गरीब आदमी का इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा अनुरूप बैतूल में लैंड बैंक हम ढूंढ रहे हैं और अभी तो हमारे यहाँ 8-10 इंडस्ट्री हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से अगले 4-5 साल में बैतूल में हर वो उद्योग खुलेगा जिसकी पनपने की संभावना बैतूल में है। मैं मुख्यमंत्री जी का और नड्डा जी का पुनः धन्यवाद करता हूं और ये बताना चाहूंगा कि बैतूल में जनसंघ बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद हमारे चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो आप बैतूल जिले की माटी पे कदम रखे। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बैतूल आए थे। 1998 में जनक कृष्णमूर्ति यहाँ बैतूल आए थे। 2008 में राजनाथ जी बैतूल आए थे और अब 17 साल बाद जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत बैतूल का ये जनजाति जिला करता है। मैं यहाँ बैठे आपका, मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का बैतूल के लोगों की तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे जिले में एक बड़ी सौगात की। उसके लिए जितना भी हम आपको धन्यवाद दें कब होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि बैतूल के हर नागरिक का आशीर्वाद आपको और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा। हम सब मिलके आने वाले सालों में फिर से 5 सीट पे कमल खिले, फिर से दिल्ली हमारा सांसद जाए और हम विकास के मापदंडों को और आगे ले जाएं। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और अब वो लम्हा आ चुका है जिसका हम सब प्रतीक्षारत थे। अब माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम सादर आग्रह करेंगे कि रिमोट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास एवं अन्य विकास कार्यों का अपनी शुभ हाथों से माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से 383 करोड़ की लागत से 138 विकास कार्य एवं 300 करोड़ की लागत से बैतूल चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात अपने शुभ हाथों से दें।
सबकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत बड़ी सौगात 300 करोड़ की लागत से चिकित्सा महाविद्यालय बैतूल की दशा दिशा बदलेगी। और 100 अगर बात करें 38 विकास कार्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। यशस्वी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का मेडिकल कॉलेजों पर आधारित आइए एक लघु फिल्म का अवलोकन हम करते हैं। बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज मूर्त रूप लेगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हो रहा है अभ्युदय मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना साकार किया जा रहा है। पहले गंभीर बीमारियों की विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए लोगों को अपने जिलों से दूर जाने की मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं। अब मध्य प्रदेश शासन ने समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का अभूतपूर्व कार्य किया है। गत 2 वर्षों में प्रारंभ किए गए 6 मेडिकल कॉलेजों के साथ अब प्रदेश में 19 शासकीय व 14 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। इसी क्रम में एक नई पहल के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी PPP मॉडल पर नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश के 4 जिलों धार, पन्ना, कटनी और बैतूल में PPP मॉडल पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। शासन द्वारा लीज प्रदत्त 25 एकड़ शासकीय भूमि पर निजी निवेशक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के साथ संलग्न जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जाएगा। चिकित्सालय में पहले से उपलब्ध सभी बिस्तर निःशुल्क रहेंगे। यदि NMC मापदंडों के अनुसार मेडिकल कॉलेज की मान्यता हेतु अतिरिक्त बिस्तर बढ़ाए जाते हैं तो आमजन के लिए पहले से उपलब्ध बिस्तरों या कुल बिस्तरों के 75% में से जो अधिक होगा उतने बिस्तर निःशुल्क रहेंगे। आयुष्मान और सभी शासकीय योजनाओं का लाभ भी पहले की तरह ही और अब और भी अधिक उन्नत चिकित्सा संसाधनों के साथ मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा विशेषज्ञ भी होंगे। इससे हृदय रोग, न्यूरोलॉजी और ट्रॉमा जैसे विशेषज्ञ इलाज 24 घंटे जिले में ही उपलब्ध रहेंगे और बड़े जिलों पर जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे न सिर्फ स्थानीय प्रतिभाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा बल्कि अन्य रोजगार भी सृजित होंगे। शासन की पहल इन जिलों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा और लोगों को हृदय, लिवर, किडनी, फेफड़ों आदि के रोगों की विश्व स्तरीय उपचार सुविधाएं और अत्याधुनिक MRI, CT स्कैन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये मेडिकल कॉलेज क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। धार, पन्ना, कटनी और बैतूल जैसे छोटे और जनजातीय आबादी के बाहुल्य वाले इन जिलों में बनने जा रहे प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जोरदार तालियां बजा दें। इतनी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मेडिकल के एक नए युग का यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाया है। चाहे PM एयर एम्बुलेंस की बात हो, संवेदनशील मुख्यमंत्री राहगीर योजना हो। एक बार आप सबकी जोरदार तालियों से मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम सब जोरदार तालियों से आमंत्रित करें उनके यशस्वी विचारों के लिए, उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार आपके कुशल और यशस्वी नेतृत्व में सुदृढ़ कर रहा है। PM श्री एयर एम्बुलेंस हो, राहगीर योजना हो, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को एक एक जनमानस तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर मध्य प्रदेश के कर्मठ और नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम सादर आग्रह करेंगे कि आप आए और आपकी जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें कर्मठता के एक नए अध्याय लिखने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। बोले भारत माता की, भारत माता की, ताप्ती मैया की। आज के इस गौरवशाली मंच पर अद्भुत अवसर है। सूर्यपुत्री ताप्ती मैया की इस नगरी में सतपुड़ा की गोद में बसे जनजाति चेतना के केंद्र
और भारत के हृदय स्थल बैतूल पे दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने एक नई क्रांति करते हुए सभी क्षेत्रों में तेज गति से स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी का दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उसके पहले माफ करना हमारे केंद्रीय मंत्री डीडी उइके जी, आपके लोकप्रिय सांसद, और हमारे अपने सबके सुपरिचित माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन हेमंत जी का भी करें। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र शिवाजी पटेल का। थोड़ा समय कम है, हेलीकॉप्टर वाले कह रहे कि 5 बजे तक उड़ जाएं तो ठीक, नहीं तो बाद में तकलीफ आएगी। लेकिन फिर भी मंच पर मौजूद माननीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, माननीय विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख जी, माननीय विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा उइके जी, माननीय विधायक भैंसदेई महेंद्र सिंह चौहान जी, मंच पर मौजूद हमारे आरकेडीएफ के सिद्धार्थ कपूर जी, कांतदेव सिंह जी, राजा पवार जी, सुधाकर जी, मोहन नागर जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजाए सारे पूरे भरे पूरे मंच के लिए। मैं बहुत संक्षिप्त समय के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। ऐसे में कई सारी सौगात आपने इसके लिए बैतूल के लिए लेके आए हैं। आज हमारे बीच अभी हमारे विधायक देशमुख जी कह रहे थे कि मुलताई का नाम बदलने की बात आपने कही है, तो मैं अपनी ओर से मुलताई का नाम मूल तापी करने के लिए बोला तैयार है? पीछे तक बताओ तैयार है? तो मैं मुलताई का नाम आप प्रस्ताव भिजवाओ, हम भारत सरकार तक पहुंचा करके नाम बदलने की घोषणा करते हैं। और जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो ऐसे में और बहुत सारी बातें कर सकता हूं। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, ढेर सारी सौगातें हमारी सरकार ने हासिल की है। इसमें आपने देखा होगा, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1 साल में 2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में, जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के। 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में केवल पानी के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ रहा है। कैसे आश्चर्य की बात है, कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है, अब यहां भी ताप्ती मैया की आशीर्वाद है कि नहीं सबको, पानी तो ले रहे हैं। अरे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमने कहा देव भाई, राजस्थान भी हमारा ही है और मध्य प्रदेश भी हमारा है। दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने पीकेसी योजना भी मंजूर की और ताप्ती मैया को लेकर महाराष्ट्र के साथ भी 70,000 करोड़ की किसानों के लिए बड़ी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें हमारी किसानों की नीति के लिए। गरीब, महिला, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए।
और आप तो जानते ही हैं, आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं, इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में डीडी उइके जी सांसद जी ने कहा कि यहां भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए, तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उद्योग रोजगार वर्ष हमने घोषित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी में जीआईएस के माध्यम से आशीर्वाद दिया। एक के बाद एक हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ के उद्योग धंधे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए 6.5 लाख करोड़ के तो हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिए। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से आकर के लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले अद्वितीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ करके गांवों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को सार्थक करते हुए ग्वालियर के अंदर 2 लाख करोड़ के नए भूमि पूजन लोकार्पण होंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के लिए। ये हमारी सरकार का अटल जी के प्रति हमारा अपना दोनों हाथ जोड़ करके अटल जी के पूरे जीवन को नमन करते हुए मध्य प्रदेश ने उनके प्रति अपनी सच्ची स्मृति को जीवंत बनाने का निर्णय किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए थे। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है। बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर, तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कोशमी औद्योगिक इकाई के सेकंड फेज को बनाना चाहिए। बनाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक नया इलाका, जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। कढ़ाई वुडन क्लस्टर, आज हम अभी यहां आए, सागौन की अद्भुत लकड़ी के बहुत अच्छे आइटम मिले। ऐसे में ये क्लस्टर बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लाभ मिले, तो मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। माही औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई, सब अभी ले लोगे भाई, मुल्ताई का विधायक कौन है? जरा ताली वाली बजाओ। मुल्ताई में भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर देने की घोषणा करते हैं। आज यहां एक साथ इसी स्थान पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर की, ये सारी बातें तो माननीय अभी हमारे बीच मंत्री जी करेंगे, माननीय नड्डा जी, लेकिन अभी से उठ के नहीं जाना है, अपने स्थान पे बैठे रहना है। लेकिन मैं आपसे आज यहीं पर इसी स्थान पर जब मैं आ रहा हूं तो लगातार विकास के मामले में भारत सरकार जो काम कर रही है, तो डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज, हेल्थ की सुविधाएं, ऐसी कई सारी चीज देने के पहले आज ही 343 करोड़ के 138 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस लगातार जिन कामों के आधार पर हो रहा है, जिसके आधार पर
74 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये आमला के, जोरदार ताली बजाओ आमला के लिए भी। और घोड़ा डोंगरी के विधायक कौन है? जोरदार अभिनंदन घोड़ा डोंगरी के विधायक के लिए भी। भीमपुर में भी लगातार 74 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, 16 करोड़ से अधिक लागत के 54 सामुदायिक भवन, जनपद पंचायत भवन, ग्रामीण यांत्रिकी भवन, ऐसे कई प्रकार के काम और 26 करोड़ के नए बने बनाए निर्माण कार्यों का, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा के पुल, 12 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के मार्ग और 4 करोड़ की लागत से पात्री, सर्रा, पाथाखेड़ा में हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार की सौगात के लिए। और जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो एक नहीं कई प्रकार की चीजें हमारे अपने सरकार के माध्यम से मिल रहे हैं। लेकिन माननीय नड्डा जी हमारे बीच है और अद्भुत सौगात लेके आए। मध्य प्रदेश सरकार तो आपका अभिनंदन करती है। आपके आशीर्वाद से जितने प्रकार के अंदर हेल्थ में काम हो रहा है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही। तो मेरी अपनी ओर से अब ज्यादा विलंब न करते हुए सभी माननीय मंत्रियों का धन्यवाद अदा करते हुए सबकी तरफ से सबको धन्यवाद, इसलिए कि सबने बोलने का समय मुझे माननीय हेमंत जी और माननीय नड्डा जी के लिए दिया है। तो राजेंद्र शुक्ला जी भी मंच पे है, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मंच पे है और सारे विधायक एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दे हमारे अपने सबकी तरफ से। अब बगैर विलंब के माननीय नड्डा जी को हम बुलाकर आमंत्रित करते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रधानमंत्री जी की नीतियों को नई गति दी है और अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने जा रहे हैं, संगठन के शिल्पीकार, स्वास्थ्य सेवाओं को नए युग के सूत्रपात करने वाले। जोरदार तालियों से माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हम सब सादर आमंत्रित करें। जोरदार तालियों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया है आपके यशस्वी, सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के यहां पर बैतूल में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और आप सबके बहुत ही प्रिय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मेरे वरिष्ठ साथी राजेंद्र शुक्ला जी, भारत सरकार में मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे यहाँ के पब्लिक हेल्थ के और मेडिकल एजुकेशन के मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे प्राइवेट पार्टनर श्री सिद्धार्थ कपूर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, हमारे बहुत ही डिग्निटरीज, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देवी और सज्जनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है जब मुझे आज यहां पर आकर बैतूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर यहां आने का सौभाग्य मिला है। यह मेडिकल कॉलेज नहीं सिर्फ कोई बिल्डिंग का ढांचा होने वाला है, यह मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बैतूल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। इसको हमको ध्यान में रखना है।
इस मेडिकल कॉलेज से आने वाले समय में गांव गांव तक हम डॉक्टर पहुंचा सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हम दे सकेंगे और साथ ही साथ बैतूल को स्वास्थ्य जगत में एक अग्रगणी स्थान पर लाने में योगदान कर पाएंगे, ऐसा मैं इसका भविष्य देखता हूं। इसलिए बैतूल की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं है, हमारा लक्ष्य कोई बीमार ना पड़े, इसको साधना हमारी साधना है। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जगत में विकेंद्रीकरण करते हुए बहुत गहराई से चिंतन हुआ है। आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हमने जच्चा बच्चा की चिंता की है, हमने ट्यूबरक्लोसिस को रोकने का प्रयास किया है, लेप्रेसी जिसको हम कोढ़ की बीमारी बोलते हैं उससे हम छुटकारा पा चुके हैं, ट्रकोमा जो आंखों की बीमारी होती है वो अब कोई गंभीर समस्या नहीं रह गई है, मीजल्स रूबेला इसमें भी हम इससे भी छुट्टी पा चुके हैं। ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन करने का काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए आज मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि हम हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको 12 किस्म की प्रिवेंटिवल जिसको हम उसका जीवन रक्षा कर सकते हैं, ऐसे टीकाकरण करके 27 डोज लगा करके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसकी चिंता करके एक स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ नागरिक बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाथ में उठाया है, इसको हमको समझना चाहिए। आज हमारे दुनिया के और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर यानी माताओं की मृत्यु की दर दुनिया से कहीं ज्यादा कम है। आज 5 साल के नीचे के बच्चों का मृत्यु दर में भारत ने बहुत कमी लाई है और एक लंबी छलांग लगाते हुए मानवता के लिए आगे बढ़े हैं और दुनिया के ग्लोबल जो मापदंड है उससे कहीं ज्यादा कम आज हम भारत में कर पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आप सबके सहयोग से ये हुआ है। भारत ने आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर इनको रोकने का काम बहुत तीव्र गति से चला है और स्वस्थ भारत का नागरिक बने इसका प्रयास चल रहा है। टेलीमानिस के माध्यम से हम बिना किसी को बताए, क्योंकि आपको मालूम है मानसिक बीमारी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिना किसी को बताए सिर्फ एक टेलीफोन नंबर पर हम इलाज कर रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख लोगों ने इस इलाज का टेलीमानस में फायदा उठाया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भारत सरकार ने 30 साल की उम्र में 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़ लोगों को जानने का प्रयास किया है कि इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है और 6 करोड़ 80 लाख लोगों को हाइपरटेंशन की दवा देने का काम प्रारंभ किया है क्योंकि वह डायग्नोज हुए हाइपरटेंशन के लिए। तो हमने 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन को रोकने का काम किया है। डायबिटीज, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, 60 साल के हो जाते थे, 70 साल के हो जाते थे
और डायबिटीज के मरीज होते थे। आज 30 साल की उम्र में हमने 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़, और 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज का मरीज पाया है, जिनका इलाज शुरू हुआ है। ताकि मैं कहता हूं कि बीमार ही ना पड़ो, इसकी हमने चिंता की है। इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यही डायबिटीज आगे चल करके किडनी फेलियर में बदल जाता है, यही ब्लड प्रेशर आगे चल करके हार्ट डिजीज में बदल जाता है। तो हार्ट डिजीज ना हो, डायबिटीज के माध्यम से कोई किडनी फेलियर ना हो, कोई आंखों की रोशनी ना चला जाए, इसकी चिंता करने का काम हमने लिया है। इसीलिए हमने कहा बीमारी को रोकना तो हमारा काम है ही, लेकिन बीमार ना हो इसकी चिंता करना हमारा बड़ा काम है, जिसको हम कर रहे हैं। सर्विक्स कैंसर में महिलाओं में 8.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 90,000 लोगों का पाया गया है कि उनको सर्विक्स कैंसर है और उनका इलाज शुरू हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में 15.5 करोड़ लोगों की बहनों की स्क्रीनिंग हुई है ब्रेस्ट कैंसर में, और 75,500 लोगों बहनों का इलाज शुरू हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस में दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस की घटनाएं 12% दुनिया में घटी हैं, हमारे यहां 21% घटी है। यह ग्लोबल रिपोर्ट बताता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज यहां पर बनेगा और 4 साल में बैतूल में वो काम करेगा, तो ये सारे मापदंडों में बैतूल के साधारण आदमी को इसका लाभ मिल जाएगा। इसकी हमको समझ होनी चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, और मैं बार बार बोलता हूं, यह छोटी घटना नहीं है। यहां बैठे हैं सब लोग, सभी एमएलए एमपी या पूर्व एमएलए एमपी हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 9 साल पहले ये चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, मेरे इलाके में एक कैंसर का पेशेंट है, उसके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, वह अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, वह अगर इलाज कराएगा तो मकान बिक जाएगा। और बुजुर्ग बोलता था, मेरा इलाज छोड़ो, बच्चों की परवरिश करो, मैंने जैसी जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली है, अब तो मेरे 4 दिन हैं, मेरे इलाज की चिंता मत करो, लेकिन बच्चों को मुसीबत में मत डालो, उनके परवरिश करो। पैसे नहीं होते थे इलाज कराने को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 62 करोड़, याद रखना 140 करोड़ का देश है, 62 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है सालाना। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, जूते बनाने वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, होटल का वेटर, होटल में जूठे बर्तन साफ करने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया और उनको जोड़ने का काम किया है। यहां बैठी है मेरी बहनें, यहां बैठे हमारे बुजुर्ग, आपको मैं बताना चाहता हूं, 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब की, किसी भी आर्थिक श्रेणी की, सबको 70 साल के ऊपर जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा या लेगी, तब तक उसको हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की व्यवस्था गंभीर बीमारी के लिए मोदी जी की तरफ से होगा। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना छोड़ देती है, और यह इंश्योरेंस नहीं है, यह एश्योरेंस है।
आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अंतिम सांस तक आपका इलाज के लिए हर साल मोदी जी का 5 लाख रुपए पहुंचेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो, ये बदला भारत है कि नहीं है? आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है कि नहीं आई है? आज हम बैतूल में आकर के मेडिकल कॉलेज का श्री गणेश कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात है? लैंडसेट की रिपोर्ट कहती है कि ये आयुष्मान भारत के कारण आज कैंसर का पेशेंट, जिस दिन कैंसर डिटेक्ट होता है, उससे आयुष्मान भारत के कारण 30 दिन के अंदर 90% लोगों का इलाज शुरू हो जाता है। 30 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। यह भारत बदल रहा है। हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी हमारे जेब से जो पैसा खर्च होता था, पहले 70 पैसे होते थे 1 रुपए में, आज वो 30 पैसे खर्च हो रहे हैं। और आप मोदी जी के साथ, मोहन भैया के साथ खड़े रहिए, आने वाले समय में ये 30 पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे। इस बात का भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, इसको भी आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। आपने देखा होगा 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के अंत तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था दिल्ली में। एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले 2003 में, जिसमें भोपाल भी आता है। और मोदी जी ने 23, कुल मिलाकर के 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए हैं। 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप बताइए, ये बदलता भारत है कि नहीं है? आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 819 मेडिकल कॉलेज हैं। और आज धार और बैतूल को जोड़ लेंगे तो 821 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये आज बदलता भारत है। हमारी एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, एमबीबीएस की सीट्स, आज वो 1,29,000 हैं। और मोदी जी ने हमको टारगेट दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2029 के चुनाव से पहले 75,000 सीटें और जोड़नी है। 75,000 सीटें और जोड़नी है। पीजी की सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, एमडी एमएस की सीटें 31,000 थी, आज वो 80,000 हो गई हैं। और अब हम 75,000 में और जोड़ेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने रीवा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 138 करोड़ रुपए दिए, जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 141 करोड़ रुपए दिए, ग्वालियर में हमने 131 करोड़ रुपए दिए, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर के लिए 191 करोड़ रुपए दिए। और आज मैं उज्जैन होके आया हूं, मोहन जी ने 700 करोड़ रुपए उज्जैन के मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है। इस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, 14 नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया है भारत सरकार ने। 14। कभी सोच सकते थे कि दतिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोच सकते थे कि खांडवा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोच सकते थे कि शहडोल में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोच सकते थे कि विदिशा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? छिंदवाड़ा में, शिवपुरी में, सतना में, राजगढ़ में, मांडला में, नीमच में, मंदसौर में, शिवपुर में, संगरौली में। आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं, इन सभी जगह मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज खोलने का अप्रूवल दिया है। और ये आज आपके यहां मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज हैं। और आने वाले समय में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। ये बदलता मध्य प्रदेश होगा, इसको भी आप समझिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उसमें 850 नए मेडिकल कॉलेज के सीट्स के लिए 1020 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है, ताकि हम उसको और स्ट्रेंथन करें। और 850 सीटें दे रहे हैं। उसी तरीके से 850 सीटें हम पीजी सीट्स दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के लिए 10 मेडिकल कॉलेज में 702 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। इसलिए एक प्रयास है कि हर तरीके से विकास में जोड़ करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 1804 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को दिया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन में 4686 करोड़ रुपए दिया गया है। यह बदलता मध्य प्रदेश को एक आशीर्वाद मोदी जी की तरफ से मिला है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है और इसको हमने जोड़ना है। आज मैं धार में गया था, वहां मैंने मेडिकल कॉलेज की श्री गणेश की भूमि पूजन किया है। अभी बैतूल आया हूं और आने वाले जनवरी महीने में पन्ना में और सतना में वहां भी हम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे पीपीपी मोड में। यह हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, भारत मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। हम 2014 में फ्रेजाइल 5 में आते थे। हम 2014 में 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थे। आज भारत 4थी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और वह दिन दूर नहीं है जब भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज 92% मोबाइल्स भारत में बन रहे हैं। आज अगर हम कहें तो 2014 में 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल की, आज 300 से ज्यादा मोबाइल फैक्ट्रियां भारत में हैं। 300 से ज्यादा। पहले आपके मोबाइल में लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल उठा करके देखो, चाहे एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया। अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट की, ये कांग्रेसी भाई, ये पी चिदम्बरम पार्लियामेंट में बोलते थे ये डिजिटल पेमेंट कैसे होगा, भारत की जनता अनपढ़ है, भारत की जनता को डिजिटल पेमेंट नहीं आता है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में जितनी डिजिटल पेमेंट होती है, दुनिया में आज मोदी जी के नेतृत्व में 50% डिजिटल पेमेंट भारत में हो रही है। यह भारत का कंट्रीब्यूशन है, भारत की। और आपने भी देखा होगा जब बाजार लगता है ना, बाजार में तो सब्जी वाला भी अब क्यूआर कोड लेकर के बैठता है। सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लेकर बैठता है। यह बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। आज यूपीआई 9 देशों में ऑपरेट कर रहा है जो भारत का है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो भारत को आज आईएमएफ ब्राइट स्पॉट कहती है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया में मंदी है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यह आज हमारी स्थिति बनी है। उसी तरीके से विकास के दृष्टि से देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 80% 80 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में अमृत भारत में बन रहे हैं। 80% और मध्य प्रदेश के रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जो ये अमृत भारत के स्टेशन बन रहे हैं, ये एयरपोर्ट से किसी भी तरीके का कम नहीं है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, 750 मेगावाट का सोलर का पावर। रीवा में, ये राजेंद्र शुक्ला जी के इलाके में, ये एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का मध्य प्रदेश के रीवा में लग रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से हमारे ये जो अपने एयरपोर्ट है, जबलपुर में एयरपोर्ट बना है 425 करोड़ रुपए की लागत से। ग्वालियर में बना है टर्मिनल, वो लगभग 500 करोड़ की लागत से। इस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं। लेकिन जहां विकास हो रहा है वहीं भारत के आम आदमी की भी चिंता मोदी जी ने की है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, सबकी चिंता हुई है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लगभग 5 करोड़ लोगों को एमपी में, इसके 80 करोड़ में से 5 करोड़ एमपी में बेनिफिशियरी है और 1 करोड़ 36 लाख मध्य प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। यह मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न योजना ने, गरीब कल्याण अन्न योजना ने काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 80 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए हर साल का दिया जा रहा है। उसी तरीके से पीएम उज्ज्वला योजना में
जहां 10 करोड़ गैस बटे, वहीं 88 लाख गैस का कनेक्शन यहां पीएम उज्ज्वला योजना में दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना में 47 लाख मकान बने हैं और आयुष्मान भारत में लगभग 62 करोड़ में 4 करोड़ लोगों को यहां पर लाभ मिला है। ये बदलता मध्य प्रदेश है, ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। मेरा आप सब से निवेदन है कि आप सब लोग इसको ध्यान में रखें और आज जो मुझे यहां पर कपूर साहब के साथ मिलकर ये जो नया मेडिकल कॉलेज खुलने का अवसर भूमि पूजन के माध्यम से मिला है, मैं कपूर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और यह मेडिकल कॉलेज बैतूल की तस्वीर बदलेगा। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी और यशस्वी विचारों के लिए माननीय यशस्वी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे कर्मठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से पुष्पक विमान भेंट करके, जो कि हमारे इस भरेवा कला से माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम सब स्मृति चिन्ह माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि पुष्पक विमान भेंट करके जो हमारी सनातनी परंपराओं को समृद्ध करती है और भरेवा कला जो हमारी बैतूल की, एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम सब सम्मान कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को भरेवा कला से ही नंदी भेंट कर माननीय प्रभारी मंत्री जी आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से आग्रह, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी और सभी विधायक गणों से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी विधायक गण, प्रभारी मंत्री जी, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को एक सुंदर से हमारे नंदी भेंट करके हमारे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी बिना रुके बिना थके लगातार मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब सम्मान करें। मैं आग्रह करूंगा आरकेडीएफ से आदरणीय सिद्धार्थ कपूर जी और रुचि कपूर जी से कि हमारे राम जी की प्रतिमा भेंट कर डिप्टी सीएम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को हम सब और स्वास्थ्य मंत्री जी का सम्मान करें। मैं आदरणीय आरकेडीएफ के सीएमडी रुचि कपूर जी और सिद्धार्थ कपूर जी से आग्रह कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का आप इस समय राम जी की प्रतिमा देकर के सम्मान करें। बहुत ही गौरव और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला क्षण है। एक नए युग स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री जी की नीतियों से लगातार लिखी जा रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रयासों से बहुत ही गौरव और गरिमा के क्षण हैं। हम सब भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। स्वास्थ्य को एक जन जन तक पहुंचाना प्रधानमंत्री जी की भाव है और मुख्यमंत्री जी लगातार उसे एक एक जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। हमारे हितग्राहियों को भी सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ त्रिशा तायड़े इलेक्ट्रिशियन ऑल इंडिया ट्रेड में टॉप किया है। सुश्री ललिता साहा ने आयुष्मान कार्ड ने प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में क्रांति के सूत्रपात किए हैं स्वास्थ्य में। सुश्री रीता वानखेड़े सिकल सेल में माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार कोशिशें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री जी, जनता के एक एक भावों तक प्रधानमंत्री जी की एक एक स्वास्थ्य की नीतियां लेकर के पहुंच रहे हैं अपनी कर्मठता से। ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम सबको पावन सानिध्य मिला, उनका हम बहुत हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं।